वक्त सियासत में दो तरह की सोच नजर आ रही है। एक ये कि जी तहरीक इंसाफ के लिए तमाम रास्ते बंद हैं, कोई रास्ता नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। अनवारुल हक काकड़ साहब निगरान वज़ीर आज़म भी कह चुके हैं कि जी उनके बगैर भी इलेक्शन हो सकते हैं, अगरचे फिर उसके बाद उन्हें वजाहत दी। एक तो सोच ये है कि जी बिल्कुल माइनस। दूसरी सोच ये है कि मोहम्मद अली दुरानी साहब फिर क्यों एक्टिव हैं और वो क्यों कह रहे हैं कि जी सबको होना चाहिए, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, इस तरह की बात करें। अब तो उन्होंने ताज़ा बयान में कहा है कि जी मैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से मिलूंगा, जेल में जाकर अगर मिल सका तो मैं उनके पाँव पकड़ लूंगा कि जी अब बस कर दें। तो अब ये बहुत ज़्यादा मुज़म्मिल इस वक्त बात हो रही है कि क्यों मोहम्मद अली दुरानी साहब एक्टिव है। ये तो नहीं हो सकता वो खुद से हों, बाज़ लोग कह रहे हैं वो खुद से लगे हुए हैं, तो उनको तो मना किया जा सकता है, उनको रोका जा सकता है। तो कुछ ना कुछ तो कहीं चल रहा है। देखिए, इसमें खुद से जो वो एक्टिविटीज़ ये सब कर रहे हैं, इससे तो अग्री नहीं करता मैं। उसकी वजह ये है कि एक दो मुलाकातें ऐसी उनकी हुई हैं जिसमें ऑफिशियली मैसेज उनको डिलीवर करके भेजा गया था। तो उसमें तो ये कहना मुश्किल है कि वो बज़ाते खुद ही इज़ मेकिंग इट ऑल अप कि वो खुद से जाके सदर से डॉक्टर जी से वो जो मुलाकात हुई है। लेकिन अब जहाँ तक ये ताल्लुक़ है कि तहरीक इंसाफ को कितनी स्पेस मिलती है, अब उस पर एक नैरेटिव जो प्रिवेल कर रहा है ना कि उनसे राब्ते होंगे, या फिर उसके साथ साथ ये कि अब उनको दोबारा से वो मदर ऑफ़ ऑल डील्स की जो बात की जा रही है, तो वो बिल्कुल गलत तासुर है। किसी वक्त एक दो हफ़्ते पहले इसका इम्कान था, लेकिन अब उसका इम्कान नहीं है कुछ वजूहात की बिना पे, और वो वजूहात जो हैं वो शख्सियात की तब्दीलियों की वजूहात हैं। तो इस वजह से ये कहना कि उनको कोई स्पेस मिल जाएगी, वो गेम में वापस आ जाएंगे, बिल्कुल गलत तासुर है। जिस वक्त इलेक्शन हो रहा होगा उस वक्त नए केसेस बन रहे होंगे तहरीक इंसाफ के जो कायदीन हैं इनके ऊपर, क्योंकि आपको पता है कि 50 FIR तो सिर्फ 9 मई के हवाले से हैं। इसके अलावा 9 मई के वाक़या जुर्म से उनको तो सज़ा होगी, वो केस चलते रहेंगे। दुरानी साहब उससे नहीं पीछे। दुरानी साहब को ये फिर पूछना चाहिए ना कि जो 50 FIR चेयरमैन तहरीक इंसाफ पे बिलखसूस 9 मई के वाक़यात की हैं मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ थानों के अंदर, उसका क्या करना है आपने? चलें ठीक है, बाकी सबको अगर हम साइड लाइन भी कर दें इन द पॉसिबल सिनेरियो के इतना पॉजिटिव एस्पेक्ट एक खड़ा हो जाए PTI के लिए कि बाकी सब कुछ भुला दिया जाए, तोशा खाना भी, साइफ़र भी, हर चीज़। लेकिन 9 मई पे अगर वो ख़ुद ये कह रहे हैं तो फिर वो ख़ुद अपनी बात की निगेशन कर रहे हैं, उसकी जो है वो उसको कह रहे हैं कि सही नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली लोग -1 की बात कर रहे हैं, -2 की सूरत हाल दिखाई दे रही है। और -2 इस तरह से कि एक तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ खुद और दूसरे शाह महमूद साहब, क्योंकि ये जो केस है इसमें कम से कम 7 साल और मैक्सिमम 14 साल की सज़ा इज़ ऑन द कार्ड्स। और बड़ा जल्दी ट्रायल का जो मामला है ये भी हम देख रहे हैं कि ये जो मुंतकली हुई है अडयाला जेल तक, इससे पहले ख़ुद दरख्वास्त दी वकला ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के, बाद में कहा इसको वापस ले लीजिए। क्यों कहा? क्योंकि उनको रियलाइज़ हो गया कि वहाँ जाना तो हमारी अगेंस्ट है, स्पीडी ट्रायल हो जाएगा, शाह महमूद और मैं इकट्ठे हो जाएंगे, और साथ साथ ये है कि एक ही जगह पर समातें होंगी और केस निमट जाएगा। तो इससे बेहतर यही है कि मैं यहीं पर रहूं। लेकिन वो कहते हैं ना कि बहुत देर हो चुकी थी तब तक, तो इसीलिए अब वो शिफ्ट तो हो गए हैं यहाँ पे। बहरहाल -2 की सूरत हाल होगी और उसके बाद भी कोशिश यही होगी कि इसको ट्रिम डाउन किया जाए जितना पॉसिबल है। हाँ, असद उमर साहब के लिए अच्छी खबर हो सकती है, लेकिन शाह महमूद साहब के लिए, और वो तो पहली ज़मानत पर हैं इसमें, वो तो पहले बेशक हैं, लेकिन अब नए केसेस नहीं उनके ऊपर शायद बनते देखें। अच्छा चले, अगर ये हम देख भी लेते हैं कि शायद यही बात हो रही है, पाँव पकड़ने को कह रहे हैं जी बाहर चले जाए, कुछ इस तरह कर लें, लेकिन उनके जेल में होते हुए भी जो इलेक्शंस हुए हैं, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान के हों चाहे KP के हों, वहाँ तो तहरीक इंसाफ ने पहले से बेहतर परफॉर्म किया है। तो नून लीग का या PDM का मसला तो फिर भी हल नहीं होगा सियासी तौर पर, और उनकी अपनी लड़ाइयाँ, जिस तरह हम बात कर चुके हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो आड़े हाथों ले रहे हैं, अब तो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नजर आ रहे हैं, तो इनका मसला तो फिर हल नहीं होगा, इनको तो फिर भी फायदा नहीं होगा, इनका वोट बैंक तो उससे नहीं बढ़ेगा। देखें, खान साहब के अलावा कोई भी पार्टी को लीड करता है ना तो उसका फ़ायदा उनको भी नहीं होगा, ये क्लियर है। और उन्होंने पहले भी जो इंतखाबात की तारीख देने के हवाले से PDM से मुज़ाकरात हुए थे, जिसमें उनको कहा जा रहा था कि आप पीछे हट जाइए, फिर उसके बाद में भी 9 मई के करीब और उसके बाद जो मुलाकातें हुई तब भी कहा गया आप पीछे हट जाएं, पार्टी को बचा लें। उन्होंने कहा जी अगर मैं लीड नहीं करता तो फिर उसके अलावा जो भी लीड करेगा मेरे किसी हक में नहीं है वो। तो ये चीज़ है कि वो अपने आप को ही बेहतर कैंडिडेट समझते हैं, जो कि है भी, क्योंकि अपील शुरू से 1 मैन अपील थी इस पार्टी की और वो रही है। तो अगर वो हट जाती है और इसके अलावा कोई और लीड करता है तो वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ को ख़ुद भी रिक्वायर्ड नहीं है स्टेज के ऊपर कि अगर वो जेल में बैठे हुए उनकी पार्टी इक़्तिदार में भी हो तो वो उनके किसी फ़ायदे की नहीं है। दूसरी तरफ आपने KP का जिक्र किया, अगर वो लेट्स सपोज़, जो कि मुश्किल है, तहरीक इंसाफ को मिल भी जाए तो फिर उसके बाद भी एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनेगी।
गवर्नमेंट सेंटर में जो आनी है उससे तो दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि उसका फ़ैसला तो हो चुका है। तो ये चीज़ है कि केपी के अंदर अगर वो ये इस चीज़ को हम आउट रूल भी कर दें कि वहाँ पे अगर ये रिज़ल्ट को चेंज करना या फिर वहाँ सियासी वाबस्तगियाँ तब्दील करवाना या परवेज़ खटक साहब के ग्रुप का एक्टिव हो जाना, असद कैसर साहब के अंडर, ये सब कुछ काम कर भी जाएगा तो तब भी हम ये अज्यूम करते हैं कि बहुत मुश्किल है वहाँ पे पीटीआई के मैंडेट को। ये तो हमने चले केपी में तो देख लिया, जीबी में देख लिया, लेकिन पंजाब में हमने उस तरह इलेक्शन अभी नहीं देखे। मगर ग्राउंड रियलिटी यही नज़र आ रही है कि जो पहले देखा गया था एक ट्रेंड कि जिस तरह पंजाब में दोबारा परवेज़ इलाही साहब आ गए, वो इलेक्शंस हुए, तो अगर वो जारी रहा तो फिर भी नून लीग के लिए बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि उनके अंदर बड़ा इख्तलाफ है। अभी तक उनको ये समझ नहीं आ रही आके लोगों को कहना क्या है, एक बयानिया क्या बनाना है, क्या कहें उनको कि जी हम अब क्या करेंगे आपके लिए, किस तरह से आप हमें वोट कास्ट करें। क्योंकि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जो पीपल्स पार्टी का हाल हुआ था शायद कहीं नून लीग का वो ना हो जाए, पहले ही वो सुकड़ चुकी, सिंध में कहीं नहीं, बलूचिस्तान में मुश्किल है। हाँ, जिस तरह अभी हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि बाप पार्टी जो है वो उनके हिस्से में आ रही है अगर, तो अलग बात है। अदरवाइज खैबर पख्तूनख्वा में कोई नहीं, वो फिर मौलाना साहब पर डिपेंड करेंगे। तो कहीं भी नजर नहीं, सिर्फ पंजाब में नून लीग रह गई और वही अपने आप को अभी भी समझ रहे हैं। पीपल्स पार्टी भी सिंध में अपने आप को समझ रही है जी वही कंफर्टेबल है, फिर ये दोबारा बनाकर एक बैठकर हुकूमत बना लेंगे, वो भी तब जब पंजाब में नून लीग बहुत अच्छा कुछ परफॉर्म कर सके, जिसके बहुत कम इम्कानात नजर आ रहे हैं। क्योंकि पूरे मुल्क में जब इलेक्शन होंगे बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनको मैनेज करना। अभी भी आप देख लीजिए जो इलेक्टेबल्स थे वो सारे चले गए, इधर उधर हो गए, उनके बगैर भी इलेक्शन जीते। तो फिर हंग पार्लियामेंट होगी और अगर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन उससे बाहर होते हैं तो वही होगा कि शायद ज़्यादा अर्सा फिर पार्लियामेंट नहीं चलेगी, परफॉर्म नहीं कर पा रही होगी, क्योंकि जो फैसले लेने हैं उनमें फिर मुश्किलात होंगी। देखिए, हंग पार्लियामेंट के हवाले से तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि 2/3 अक्सरियत लेने की पोजीशन में तो कोई पार्टी नहीं है ना। अगर 2/3 किसी पार्टी के लॉजिकली या ऑर्गेनिकली बनते भी थे तो वो भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि सिस्टम को इस वक्त सूट नहीं करता कि एक डोमिनेंट पार्टी आ जाए जो कि बाकी सारे पॉलिटिशियंस की, जिसको कोई ख़ास डिपेंडेंसी ना हो उनके ऊपर, और अपने बलबूते पे फैसले करना शुरू हो जाए, तो वो तो चाहिए नहीं। पहली बात ये है। तो हंग पार्लियामेंट तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आएगी। दूसरी चीज़ जो पंजाब के हवाले से आपने बात की, वो अपर पंजाब के 4-5 शहरों का मामला है सारा, क्योंकि आप यहाँ से लेके साहिवाल चले जाएँ, इस बेल्ट के अंदर चीज़ों को मैनेज करना है, इसके अलावा तो कुछ नहीं करना। तो अगर ये किसी हद तक नून लीग के हक़ में जाती है बात कि यहाँ पर अगर स्टेलमेट भी हो जाती है, 50-50 भी हो जाता है, तो उसके अलावा जो आज़ाद उम्मीदवार आने हैं वो कहाँ का रुख करते हैं, जहाँ की हवा होती है। और नून लीग माइनस नवाज शरीफ साहब का तो केस कल भी अटक गए और वो अड़ गए और डट गए, शायद जिंदगी में एक दफा तो फिर मुश्किलात हो सकती हैं। नहीं फिर भी नून लीग कोई हो सकता है अगला मिसाके जमहूरियत जो है वो अडियाला जेल में हो रहा हो। अच्छा। क्योंकि जब सभी इकट्ठे हो जाएंगे वहाँ पे तो वहाँ बैठ के साइन कर देंगे ना, अच्छी बात है, जो कि पहले मानते नहीं थे करने के लिए, अब शायद कन्विंस हो जाएं। तो ये है कि नवाज शरीफ साहब के अंडर नून लीग की विक्ट्री इज़ वेरी अनलाइकली। मुझे समझ नहीं आती किस तरह होगी। वो प्रो शहबाज शरीफ जो सूरत हाल है वही डेवलप होती दिखाई दे रही है, और वो इसीलिए कि उनके आने से मशरूत है इलेक्टेबल्स का मज़ीद आना, बाप पार्टी का इस तरफ आना, इसके अलावा साउथ पंजाब के अंदर बड़े बड़े जो नाम हैं उनका शामिल होना। बहुत से लोगों को पीपल्स पार्टी में शामिल होने से रोका गया, इसीलिए कि शहबाज साहब अगर लीड करते हैं तो यहाँ आ जाएंगे। तो नवाज शरीफ साहब भी यही चीज़ जिद ना छोड़ी तो मामला गड़बड़ भी हो सकता है ऑब्वियसली, इसीलिए वो उस गड़बड़ को रोकने के लिए 48 घंटे में फ़्लाइट लेके वापस गए हैं ना, कुछ तो फील किया इसीलिए गए हैं। तो बेसिकली ये अब जो है ना इंडिविजुअल वॉर शुरू हो चुकी है नून लीग के अंदर। और क्या फिर उससे वापसी हो रही है? मैं भी देख रहा था कि इसहाक डार साहब से भी यही सवाल हो गया कि जी वो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का एहतसाब और फैज़ हमीद का, तो उन्होंने कहा कोई और सवाल, और उसके बाद वो चल दिए, और जब गाड़ी में बैठने कहते क्या आप यही एक बात करते रहते हैं, छोड़ दें आप। तो इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ साहब अकेले हैं, तनहा है, बाकी कोई लीडरशिप इस चीज़ को नहीं कर रही। वो बता रहे हैं कि जनाब फिर हमें इक़्तिदार मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।